सियापति रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब तक इस कार्यक्रम में जिस यात्रा में हम और आप साथ में हैं, उस यात्रा में वो जो जानना जरूरी है, आपने बहुत कुछ जाना है। रामचरितमानस का बालकांड, जिसमें मंगलाचरण से लेकर के भगवान श्री राम माता जानकी के विवाह तक का जो प्रसंग है, अलग अलग कथानकों में, अलग अलग चौपाइयों में, अर्धाली में, दोहे में, छंद में, सोरठा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। जैसे कहते हैं कि गागर में सागर भर दी हो, और वही गागर में सागर, उसका एक एक बिंदु हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। कहानी है त्रेता काल की। रचना रामचरितमानस की कलयुग में हुई 450 वर्ष पूर्व, किंतु उस समय की प्रासंगिकता, 450 वर्ष पूर्व की प्रासंगिकता, त्रेता काल की प्रासंगिकता और वर्तमान जिसे हम 2024 का वर्ष कहते हैं, उसकी प्रासंगिकता में जो समानता है, वो उस चरित्र के चित्रण का, व्याख्यान का अद्भुत प्रासंगिक है और अद्भुत प्रसंग है। उसका हम ये भी कह सकते हैं कि वो चमत्कार है। ऐसा ही चमत्कार जैसा कि प्रतिदिन इस समय हम आपसे विमर्श करते हैं, और उस एक एक बिंदु की व्याख्या, मीमांसा जब हम करते हैं, तो वास्तविक रहस्य उजागर होता है। आज पुनः हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सुप्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है, अभिवादन करते हैं। श्रीमन, हम रामचरितमानस के जिस पायदान पर हैं, जिस प्रसंग पर हैं, वहाँ भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह प्रसंग चल रहा है। कुल रीति वेद रीति का आपने बताया था कि रामचरितमानस में उल्लेख आया है कि कुल रीति का जिक्र किया गया है, वेद रीति का जिक्र किया गया है। अनेक अनेक और चीज़ें उसमें होती हैं जो विवाह की रस्में होती हैं। वर्तमान में जब हम देखते हैं कि विवाह तो बस केवल युवक और युवती का तैयार होना, एक दूसरे के प्रति आसक्त होना ही विवाह के लिए पहली प्राथमिकता समझी जाती है। उनके लिए रस्म आवश्यक नहीं होती है, वो रीतियाँ आवश्यक नहीं होती हैं। तो वो जो रीतियाँ राजा रामचंद्र जी के विवाह में हुई हैं, बाबा तुलसी ने जिनका उल्लेख किया है, वो कितनी जरूरी हैं, उन रस्मों का क्या उद्देश्य है। और यहाँ एक बात की जरूर मैं चाहूँगा कि आप मीमांसा करें कि जब हम देखते हैं कि बारात आती है, भोजन कराए जाते हैं, विवाह के पश्चात में विवाह की रस्में चल रही हैं, बाराती भोजन करते हैं, और यहाँ सुपोदन जब राजा जनक के जो सुवार हैं वो परोस रहे हैं, और जब भोजन प्रारंभ होता है, तब बाबा तुलसी लिखते हैं कि पंच कवली कर जेवन लागे। तो ये पंच कवली शब्द जो है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें अक्सर होती रहती हैं ज्ञानियों के बीच में। तो इसकी क्या वास्तविकता है, मैं चाहूँगा कि विवाह की रीतियाँ, विवाह की रस्में, उनकी प्रासंगिकता, उनकी उपादेयता, उनकी ज़रूरत क्या है, और ये पंच कवली कर जेवन लागे शब्द का अभिप्राय क्या है। देखिए, स्वाभाविक रूप से सूरज जी आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये जो कथा है जी वो त्रेता युग की है। जी भगवान राम का जो अवतार हुआ है, माता सीता का जो अवतार हुआ है, वो त्रेता युग में है। और इसकी जो रचना हुई है बाबा तुलसीदास जी ने, वो 450 वर्ष पहले की है। लेकिन 450 वर्ष बाद भी कितनी चीज़ें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, और ऐसा लगता है कि आज के जीवन के लिए है। उसका कारण ये है कि समय जब बदलता है तो हमारा जीवन दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा जो बाह्य जीवन है, जिसको हम शैली कहते हैं, एक जीवन। दूसरा जीवन सैद्धांतिक जीवन है। तो जो सैद्धांतिक जीवन है, जीवन का मूल है, वो कभी नहीं बदलता। आज से एक जिस तरीके से जन्म होता है, जिस तरीके से मृत्यु होती है, जिस तरीके से शरीर को कष्ट होते हैं, शरीर की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, भूख है, निद्रा है, आहार है, ये जो सुरक्षित रहने के लिए स्थान है, चींटी से लेकर हाथी तक, ये कभी नहीं बदलता। इसी तरीके से जो प्रवृत्तियां हैं, मानवीय प्रवृत्तियां, वो भी कभी नहीं बदलती। न प्रेम की प्रवृत्ति बदलती है, न सात्विक विचारों की प्रवृत्ति बदलती है। ठीक उसी प्रकार न घृणा की प्रवृत्ति बदलती है, न आसुरी विचारों की प्रवृत्ति बदलती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है, वो मनुष्य को इस बात पर चेताया है, यदि उनमें आसुरी भाव आ गया है तो वो उनको किस तरीके से विनाश की ओर ले जा सकते हैं। सात्विक भाव, उस जीवन शैली को उन्नत बनाना, उसमें उनका कितना कल्याण होगा। ये जो माता सीता के विवाह का वर्णन किया है,
बाबा तुलसीदास जी ने बहुत छोटी छोटी बातों तक का वर्णन किया है। जिस प्रकार, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार वो धनुष यज्ञ हुआ, बारात आई, बारात के स्वागत का आप क्रम देखिए, रीतियों के लिए देखिए कि कुल रीति क्या है। परिवार के जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उनको सबसे पहले आगे किया है। इसका अर्थ है विवाह जो है, जिस तरीके से पश्चिम में माना जाता है, विवाह एक जोड़ा होता है, एक दूसरे की भौतिक ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरत हो। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये सृष्टि को आगे बढ़ाना, संसार को आगे बढ़ाना, ये जो जोड़ा है वो संतान को जन्म देता है। और वो जो संतान होती है, कहीं ना कहीं माता पिता के एकाग्र भाव से संतान जन्म लेती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने जो छोटी छोटी चीज़ों का वर्णन किया है कि किस प्रकार पवित्रीकरण हो, कैसे आप आचमन करें, धरती का पूजन कैसे होगा, कलावा जो होता है वो कैसे बांधा जाएगा, वहाँ से उन्होंने आरंभ किया है। इसी तरीके से पूजन की एक एक विधि का उन्होंने जो वर्णन किया हुआ है। तो दूसरी एक और बात है, जैसा कि हमने चर्चा भी कर चुके हैं, बाबा तुलसीदास राम जी में परम ब्रह्म को देख रहे हैं, माता सीता में ब्रह्म की परम चेतना को देख रहे हैं। तो राम जी ने सारे सगुनों को आकर के कहा कि वो एकत्र हो, माता सीता ने सारी सिद्धियों को कहा, सिद्धियां माता सीता के संकेत पर काम करती हैं। जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने लिखा वो सारी सिद्धियां आ गईं, ठीक उसी प्रकार हम लोग सुंदर कांड में देखेंगे कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जानकी माता ने हनुमान जी को सिद्धियों का ही वरदान दिया। तो वो जो सिद्धियां हैं, इन सब के साथ साथ ये शादी का विवाह चलता है। और फिर जो, जैसा कि आपने कहा है, ये पंच केवली का जो शब्द आया है, इसको कई बार इतना अनर्थ में लिया गया है। तो ये जो पंचकार होता है, वो 5 प्रकार के हम शब्द का उच्चारण मनी मन करते हैं कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, स्वाहा उदानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यायाय स्वाहा, उदासाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो ये जो होते हैं, ये शरीर की 5 चीज़ों को, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, अंत में आता है समानाय स्वाहा, सबसे पहले आता है प्राणाय स्वाहा। तो प्राण क्या होते हैं? इसका अर्थ है जब हम भोजन का ग्रास बीच में लेते हैं, तो ये जो शरीर को 5 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो है, ज्ञानेंद्रियां हैं वो हैं। इसी तरीके से पैरों से लेकर के सिर तक, शीश तक शरीर को 5 भागों में बांटा। तो भोजन से ये आग्रह किया जाता है कि जो तत्व प्राण के लिए आवश्यक हों, वो शरीर, जो भोजन हम ग्रास ग्रहण कर रहे हैं, उस ग्रास में जो शक्ति प्राणों के लिए है उनको दीजिए। जो शक्ति वायु के लिए है, वो पूरे शरीर में वायु व्याप्त होती है, नख से लेकर के शिखा तक। तो भोजन वायु को शक्तिमान बनाए, ज्ञानेंद्रियों को शक्तिमान बनाए। और अंत में जो समानाय स्वाहा कहा जाता है, वो केवल इसलिए कहा जाता है कि पूरे शरीर का समान वितरण हो। तो अब इसको अगर आप देखें, हम समाज व्यवस्था की ओर देखें, जिस तरीके से हम ग्रास जो ग्रहण करते समय शरीर को चेतावनी करते हैं। एक और बात यहाँ पर, कई बार ऐसा लगता है कि भारत की परंपरा का निर्माण करने वाले कितने वैज्ञानिक थे, क्या उनका शोध था, क्या उनका अनुसंधान था। भोजन करते समय अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया है, मान करके चलिए वो भोजन पाचन, उतना पाचन नहीं हो पाएगा। उतना उस ग्रास में जो प्रोटीन है, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स है, जो उसमें लिक्विड है, जो उसमें एयर है, हवा है, जो एक आप कोर लेते हैं उसमें ये 5 चीज़ होती हैं। उसमें हवा भी होती है, उसमें जल भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें विटामिन भी होता है, उसमें मिनरल भी होता है। यदि भोजन करते समय आपका ध्यान कहीं और हो गया है, भोजन ठीक से नहीं पचेगा। और ये जो तत्व समान रूप से पूरे शरीर को वितरण होते हैं, वो वितरण बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने दशरथ जी और उनके साथ जो पूरी बारात बैठी हुई है, उसने जब भोजन लिया है तो ये मंत्र का जाप किया है। और शरीर के 5 अंगों को, 5 प्रकार को, शरीर को समान रूप से उसकी ऊर्जा मिले, उसकी ऊष्मा मिले, उसकी शक्ति मिले, इसका बात का आह्वान किया है। इसका आप समाज के रूप में भी देखिए, हम समाज में भी लगभग 5 प्रकार के लोग देखते हैं।
एक बुद्धिजीवी लोग देखते हैं, व्यापार करने वाले लोग देखते हैं, श्रम करने वाले लोग देखते हैं, समाज और राष्ट्र की रक्षा करने वाले तत्व भी होते हैं, और फिर इनका समन्वय करने वाली भी एक अदृश्य शक्ति होती है। तो ठीक उसी प्रकार राज्य में, राष्ट्र में, परिवार में भी अगर आप देखें, अगर कोई चीज़ आ रही है परिवार के भीतर, तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को यथा योग्य समान वितरण होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो संदेश हैं, दोनों प्रकार के संदेश हैं। परिवार में भी अगर आय आ रही है अतिरिक्त कहीं से, ग्रास जो है हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे मुंह के अंदर जाता है, शरीर में जाता है, शरीर ग्रहण करता है, उसका जिस प्रकार समान वितरण हो, ठीक उसी प्रकार परिवार में अगर आय हो रही है तो उसका भी यथोचित वितरण होना चाहिए। ऐसा भेदभाव ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कम श्रम करता है और लेकिन उसकी आवश्यकता भोजन में मान लीजिए 3 रोटी की है, तो ऐसा ना हो कि उस पर हम ये ताना कसें कि तू कुछ करता ही नहीं है, फालतू बैठ के खाता है। वो परिवार का सदस्य है, उसको बना के रखिए। उसकी न्यूनतम आवश्यकता अगर 3 रोटी की है तो 3 रोटी दीजिए। जिस तरीके से एकाग्रता परिवार में हो, उसी प्रकार भोजन में एकाग्रता हो। भोजन के बाद दुनिया को देखिए, भोजन एकाग्रता के साथ करिए और ये अनुभव कीजिए, जो ग्रास आप मुंह में ले रहे हैं वो पूरा शरीर में वितरण हो रहा है। कल्पना कीजिए उसको कि वो पेट में जा कर के, आंतों में जा कर के, इंद्रियों में जा कर के वो बाकायदा मांस में, मज्जा में, रक्त में, सब चीज़ों में वो बदल रहा है। आप देखिए, ये आरोग्य का सबसे बड़ा लक्षण है। रोग आपको छू नहीं पाएंगे केवल भोजन की व्यवस्था बदल लेने से, विचार बदल लेने से। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये जो सनातन का विज्ञान है, सनातन विज्ञान जितने शोध के पश्चात आज हमारे सामने हैं। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि वर्तमान विज्ञान और सनातन विज्ञान में जब होड़ होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो लोग वर्तमान विज्ञान पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। किंतु सनातन विज्ञान का जो शोध है, जैसा आपने कहा श्रीमान जी, कि ये अनंत शोध के पश्चात में वो जो वर्तमान स्थिति है वो हमारे सामने है। यहाँ जिस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण आपने प्रस्तुत किया कि पंच कवली कर जीवन लागे का पीछे का उद्देश्य क्या है। वो समानता का भाव परिवार और समाज के साथ भोजन में भी समाहित होता है। यहाँ जब बाबा तुलसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाय, भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा सदराय। यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग, उल्लास और उमंग का प्रसंग, कि जहाँ अवधपुरी से बारात आई है जनकपुरी में और सभी लोग मगन हैं। जैसा जनवासे शब्द का व्याख्या करते हुए आपने कहा था कि दूसरे लोग भी वहाँ आए हुए हैं, देवी देवता आए हैं, वेद वहाँ आए हुए हैं, सब मनुष्य रूप धर करके वहाँ आए हैं और उल्लास का माहौल है। लेकिन यहाँ जैसे यह प्रसंग परिवर्तित होता है, बाबा तुलसी उस उपमा के साथ, उस वेदना के साथ उन शब्दों को उल्लेखित करते हैं कि पुरवासी सुन चलहि बराता, बूझत विकल परस पर बाता, और सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जब यहाँ विदाई की बात आती है, बाबा तुलसी के लेखनी का जो रस है, वो जहाँ उत्सव था, उल्लास था, उससे ठीक बदल जाता है और वो विरह में और वेदना वहाँ झलकने लगती है। क्योंकि बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि सुनत वचन बिलखे हुर निवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, और पति ने सौंप विनती अति कीनी। और एक शब्द जब बाबा तुलसी यहाँ लिखते हैं, उपमा देते हुए कहते हैं, वो माता सीता की विदाई के समय का जो दृश्य है, और वहाँ लिखते हैं जब बाबा तुलसी का जो उन्होंने उपमाएं दी हैं कि प्रेम विवश नर नार सब लखन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास, कि जहाँ उल्लास था वहाँ करुणा और विरह ने निवास कर लिया है। और यहाँ जब बाबा तुलसी इन शब्दों की, मैं चाहूँगा कि इस पूरे दृश्य को उपस्थित करें आप वर्तमान की प्रासंगिकता के साथ में, कि सुख सारिका जान की जाए, कनक पींजरन राख पढ़ाए, और व्याकुल कहाँ वैदेही, सुन धीरज परिहर ही न केही, तो भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बाबा तुलसी ने लिख दिया कि वो व्याख्या नहीं कर सकते हैं, वो शब्दों में नहीं बता सकते हैं। जब खग मृग, उन तोतों को जिनको पढ़ाया गया था, जिनको पाला था, सोने के पिंजरे में रखा था कि सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरन राख पढ़ाए, जब उनकी यह दशा है, और बाबा तुलसी लिख देते हैं कि खग
भय विकल खगमृग यही भांति और मनुज दशा कैसे कही जाती। तो वो दृश्य, वो विरह की वेदना जो बाबा तुलसी ने प्रस्तुत की है, वो एक पिता जो अपनी बेटी को विदा कर रहा है, एक माँ जो अपनी पुत्री को विदा कर रही है, उनकी जो वास्तु स्थिति है। क्योंकि जनकपुरी से विदा होकर के अवधपुरी जाना है। ये पहले होता था कि क्रंदन होता था, रुदन होता था। अब तो देखा कि एक मोहल्ले में ही विवाह हो जाता है, अगल बगल के घर में हो जाता है कि एक जगह कुछ पकता है तो उसकी खुशबू मायके में पक रहा है तो ससुराल तक पहुंच जाती है। तो ये वर्तमान की स्थिति है, लेकिन उस समय जो स्थिति थी, मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में इस पूरे प्रसंग की मीमांसा करें। ये स्वाभाविक रूप से सूरज जी, बाबा तुलसीदास जी ने ये जो दोनों प्रसंगों का वर्णन किया है, पहले सुख का वर्णन किया है। बारात जिस प्रकार आई है और बारात आई है, विवाह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस आनंद का वर्णन किया है। और जब बारात जाने लगी है तो उसके दुख का वर्णन किया है। स्वाभाविक रूप से ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं प्रकाश और अंधकार दोनों में समानता होती है। आनंद का भी जो वर्णन किया उन्होंने कि माता सीता का जो विवाह हुआ वो हेमंत ऋतु में, अघन मास में, पंचमी तिथि थी, गोधूली बेला थी और अभिजीत मुहूर्त, उसमें वो विवाह हुआ। वो फिर वहाँ जो सुख का वर्णन पहले किया था, क्योंकि जितना बाबा तुलसीदास जी ने सुख का और आनंद का वर्णन किया हुआ है, ठीक उतना ही उन्होंने इस विरह का और दर्द का वर्णन भी किया है। वहाँ बाबा तुलसीदास जी ने जब सुख का वर्णन वो कर रहे हैं, जैसा कि जिसका कि आपने अभी उल्लेख भी किया है चौपाई में, उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण मोक्ष, जब राम जी वहाँ ठहरे हुए थे, बारात वहाँ पर ठहरे हुई थी, विवाह हो चुका था, उस समय उस दिन कैसे बीत रहे थे प्रसन्नता में और आनंद में, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि पूरा दिन एक पल में बीत जा रहा है। तो ऐसे कई दिवस और कई दिन बीत गए। यहाँ पर जहाँ आनंद का वर्णन है, वहीं इस बात का भी संकेत है, यदि हम विवाह करने गए हैं, विवाह करने जा रहे हैं, विवाह हो रहा है, वर पक्ष हो, वधू पक्ष हो, और सारे परिजन हों, उन सबको एकाग्रता के साथ रहना। ऐसा ना हो कि दूल्हा बारात में बैठा हुआ और मोबाइल पर कहीं तीसरी जगह बात कर रही है। वो जो एकाग्रता होनी चाहिए संस्कार की, विवाह के संस्कार की, और वो जो 7-5 वचन होते हैं, सप्तपदी होती है, उसमें जो कहीं ना कहीं अगर आप वचन देखेंगे तो वो वचन है दोनों के हर ऋतु में साथ रहने का, सम्मान करने का, मंत्रणा करने का, विषमताओं के बीच में सहयोग करने का, संपत्ति का समन्वय करने का, समाज में समन्वय करने का, वो सारे संकेत हैं। और इन संकेत के साथ बाबा तुलसीदास जी की सुख की पराकाष्ठा, उन्होंने जो संपूर्ण अगर मोक्ष लिखा हुआ है तो मोक्ष 4 प्रकार का, एक संसार का मोक्ष और दूसरा संसार के बाद का मोक्ष। संसार का मोक्ष क्या है? संसार का मोक्ष वो पूर्ण आनंद है जब आप अपने अभाव से, अपनी असुविधाओं से, अपने संघर्ष से, अपनी विषमताओं से पूर्ण हो जाते हैं। और फिर आपका वो जो आता है मुक्ति का जो मार्ग होता है कि अब आप इन सारे दायित्वों से जब मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्ति का आनंद है, एक इसको सांसारिक मोक्ष कहा गया है। लेकिन जो स्वर्ग का मोक्ष कहा गया है, आध्यात्म का मोक्ष कहा गया है, दैवीय मोक्ष कहा गया है, वो 4 प्रकार का कहा गया है। एक सामीप्य मोक्ष कहा गया है, स्वलोक कहा गया है, सामुच्च कहा गया है। ये जो 4 प्रकार के मोक्ष हैं, स्वलोक मोक्ष, स्वरूप मोक्ष, सामीप मोक्ष और सामुच्च मोक्ष, तो ये माना गया है कि परमात्मा के समीप होना 1, परमात्मा के लोक में होना 2, परमात्मा के स्वरूप में जाना 3, और दूसरा संपूर्ण रूप से परमात्मा में समा जाना, उसको मोक्ष कहा गया है। ये तभी संभव होता है जब आप अपने पूरे जीवन में किसी प्रकार की चिंता से मुक्त हों। जीवन का जो अंतिम पल होता है, उस एक अंतिम पल में पूरे जीवन की स्मृतियाँ आ जाती हैं, और उस स्मृतियों में ये माना जाता है व्यक्ति लौट करके आता है। तो वो जो संपूर्ण मोक्ष है, माता सीता के विवाह में, राम जी के विवाह में, वो संपूर्णता की वो स्थिति आ गई थी। सब एक दूसरे में समा रहे थे। माता सरस्वती सीख दे रही थी सीता जी को, लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने कि किस प्रकार उसको ससुराल में रहना है। माता लक्ष्मी दोनों को खिला रही थी। तो यहाँ भी दोनों का संकेत है। ज्ञान की देवी है
माता सरस्वती तो वो उत्तम सीख दे रही हैं। लक्ष्मी समृद्धि की प्रतीक है, भोजन कराना वो समृद्धि का प्रतीक है। और वहाँ से जब ये दिन और पल बीत गए तब ये चला कि अब बारात को लौटना है, ये कहा। और सब आप कल्पना कर सकते हैं, वशिष्ठ जी ने स्मरण कराया कि दिन बहुत हो गए हैं, दशरथ जी को कहा और हमको अब बारात को चलना है। यहाँ भी आप देखिए, ना तो राम जी के मन में ये विचार उठा, न दशरथ जी के मन में विचार उठा। जो गुरुजन हैं, जो मार्गदर्शन हैं, जो हमको गाइड करते हैं, उनके अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए। वशिष्ठ जी ने जब कहा कि समय हो गया है और चलना चाहिए, जब जनक जी को ये खबर भेजी तो कहीं ना कहीं पूरे रनिवास में, जनक जी के यहाँ पूरे वातावरण में कहीं ना कहीं क्षोभ हो गया। एक विरह की स्थिति बनी। यहाँ दो प्रकार का विरह अनुमान लगाया गया। एक तो खुद उनकी अपनी 4 बेटियां जा रही हैं, माता सीता जा रही हैं, मांडवी जा रही हैं, उर्मिला जा रही हैं, श्रुतकीर्ति जा रही हैं, चारों बेटियां उनकी जा रही हैं। और इनके साथ साथ राम जी चूँकि नारायण का अवतार हैं, परम ब्रह्म का अवतार हैं, उनकी जो शोभा का आलोक था, उनके कारण वहाँ देवता उपस्थित थे। तो राम जी और सीता जी के चले जाने से मान करके चलिए वो देवता भी चले जाएंगे। इसको हम आज के जीवन में इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जहाँ कहीं भी हम शुभ विवाह करते हैं, हमारे यहाँ विवाह केवल मैरिज या विवाह नहीं माना जाता, हमारे यहाँ शुभ विवाह कहा जाता है कि शुभ विवाह। तो जहाँ भी शुभ कार्य होते हैं, वो यज्ञ का कार्य हो, वो विवाह का कार्य हो, वहाँ पर देवताओं की सात्विक स्थिति की उपस्थिति होती है। ये माना जाता है विवाह के समय हम पूर्वजों का आह्वान करते हैं, इष्ट का आह्वान करते हैं। उस आह्वान में कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आती है। और जब बारात विदा होती है तो वो ऊर्जा विदा होती है। जो पंडित जी करा रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं विदाई का मंत्र भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे, कन्या का जब विदा होती है तो एक विशेष प्रकार की नीरवता सारे वातावरण में छाती है। तो वो जो सारा का सारा पूरी, न केवल पूरे परिवार के लोग बल्कि जो पशु पक्षी भी थे उनके भीतर भी दुख हुआ। कई बार हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम आज की तिथियों में भी देखें, हम जिस वातावरण में रहते हैं, कुछ पशु पक्षी होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमको पता नहीं होता, कई बार वो हमसे अदृश्य रूप में भी घुल मिल जाते हैं। हमको अगर कहीं कुछ कष्ट होता है, उनको भी कष्ट होता है, हमको प्रसन्नता होती है, उनको प्रसन्नता होती है। ये जो मानवीय प्राणी शास्त्र का जो अनुसंधान है, जिसे आज के विज्ञान ने किया है, इसका बड़ा सुंदर प्रस्तुति दी हुई है बाबा तुलसीदास ने कि सारे के सारे लोग विरह में बीत गए हैं। और जब माता सीता आने लगती हैं, आप कल्पना कर सकते हैं जनक जी राम जी से और दशरथ जी से क्या प्रार्थना करते हैं, और देवी सुनैना माता सीता को क्या सीख देती है, और यही देवी सुनैना राम जी से आकर के क्या कहती है। ये भी आज के जीवन के लिए सूरज जी बहुत सुंदर कथा है। देवी सुनैना आप कल्पना कर सकते हैं, माता सीता को एक संदेश देती है कि जाकर के तुझे सेवा करना है, पति की सेवा करना है, परिवार की सेवा करना है, सब परिजनों की सेवा करना है। ये शिक्षा वो दे रही है अपनी बेटी को, लेकिन राम जी से ये कह रही है कि तुमको इसकी सुखों का, उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखना है। वो राम जी से ये नहीं कह रही है ये घर जाएगी और सेवा करेगी। ये जो हमारे यहाँ पूरी समय समय पर बाबा तुलसीदास स्वयं को जिस प्रकार अज्ञानी प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं कहना, श्रेष्ठ कहना, ये अहंकार का प्रतीक है। ये जो संदेश आज की सारी माताओं को है, आज की सारी बेटियों को है। ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा देखा है, जैसा कि आपने भी कहा, छोटी छोटी बात को मोबाइल करके अपनी माँ को बताना। परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में बेटी ने फ़ोन लगाया, माँ वहाँ से सीख दे रही हैं, परिवार कितने टूट रहे हैं। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, यहाँ टूटने की, विच्छेद की कोई प्रोविज़न नहीं है भारत के विवाह संस्कार में। तो माता को हमेशा सकारात्मक और सेवा की सीख बेटी को देना चाहिए, लेकिन दामाद को कहना चाहिए कि वो मेरी बेटी का ध्यान रखे, उसकी पसंद का ध्यान रखे। हमने 7-5 वचन में भी देखा, 7-5 वचन में जहाँ कहती है वधू जो होते हैं कि मंत्रणा आपको करना है, मेरे माता पिता का भी आपको अपने माता पिता की भांति सम्मान करना है, वो पर स्त्री को माता के समान देखना है। यानी ऐसा ना हो कि शादी कर ली और दूसरी तरफ लड़के के लिए भी है कि दूसरी तरफ पड़ोसन को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर स्त्री को माता के समान देखना। तो ये जो 7-5 वचन होते हैं वो एक दूसरे
दूसरे के प्रति समन्वय के, एक दूसरे के प्रति समर्पण के और एक दूसरे के प्रति एकाग्र होने के। विवाह के बाद ही पूर्ण बनता है। कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहाँ विवाह से पहले भारतीय परंपरा में पुरुष को भी आधा माना गया है, नारी भी आधा मानी गई है और नारी को आधा कहा गया है, यानी फर्स्ट हाफ। वो पुरुष को पूर्णा कहा गया है। पहला आधा और आधा आधा ये दोनों मिला के पूर्ण होते हैं। तो पति पत्नी दोनों अलग नहीं हैं। वही स्वरूप अर्ध नारीश्वर में भगवान शिव में हम देखते हैं। नारी अलग नहीं है। पुरुष के भीतर नारी के भाव भी होते हैं, नारी के भीतर पुरुष के भाव भी होते हैं। विवाह संस्कार के बाद वो दोनों में एकाकार होता है। तो ये जो पूर्णता परिवार की श्रेष्ठता है, परिवार की पवित्रता है, पति पत्नी के रिश्तों की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई का पूरा वर्णन बाबा तुलसीदास ने माता सीता और परम ब्रह्म राम जी के विवाह के माध्यम से समाज को समझाने के लिए कोशिश की है। 450 वर्ष पहले बाबा तुलसीदास को कल्पना होगी कि कलयुग में क्या समस्याएं होंगी, उसका सारा का सारा वर्णन उन्होंने किया हुआ है। रामायण केवल पढ़ करके और आरती उतारने का ग्रंथ नहीं है, वो जीवन में ढालने का ग्रंथ है। आपने सूरज जी बिल्कुल सही कहा, एक एक चौपाई, एक एक शब्द जीवन का संदेश है। यदि हम रामायण को पढ़ लेंगे, जीवन को ढाल लेंगे, एक उत्कृष्ट समाज बनेगा, उत्कृष्ट नागरिक बनेंगे और उत्कृष्ट संतान उत्पन्न होगी। यही सारा का सारा वर्णन इस विवाह संस्कार के माध्यम से बाबा तुलसीदास ने किया है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि यह जो विवाह संस्कार है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह अपने आप में एक संस्था है। सनातन में विवाह को संस्था कहा जाता है, जो अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है और दो को मिलकर के जो पूर्ण होता है। जैसे अर्धनारीश्वर का आपने उदाहरण दिया, क्योंकि जब विरह की बात है, बाबा तुलसी लिखते हैं कि सीये विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, और लीन राय उर लाय जान की, और मिटी महामर्याद ज्ञान की। बहुत सारी चौपाइयों में बाबा ने माता सीता की विदाई का उल्लेख किया है और वहाँ करुण रस का जिस तरह से प्रयोग बाबा ने किया है, उपमाओं का जो प्रयोग किया है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और इन्हीं सब से हमें जो संदेश दिया है कि वर्तमान में जो विवाह का परिश्रय हो रहा है, जो परिणाम हो रहा है, ये सनातन विवाह नहीं है। ये मैरिज हो सकती है, ये कुछ और हो सकता है, लेकिन विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह तो हमेशा शुभ ही होता है। जैसा कि श्रद्धेय रमेश शर्मा जी ने कहा कि हमारे यहाँ शुभ विवाह ही लिखा जाता है, तो विवाह तो हमेशा सदैव सदैव शुभ रहा है और शुभ ही होता है। विवाह अशुभ नहीं होता है, तो विवाह में अशुभता की स्थिति नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती। हालांकि बहुत सुंदर प्रसंग है जिस पर हम और विमर्श करना चाहते हैं, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम करना होगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार स्टूडियो आने के लिए, दर्शकों को सारे गर्भित जानकारी देने के लिए कि भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह में जो जो रीतियां हुई हैं, जिन रस्मों का उल्लेख किया गया है, जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया, उनकी उपादेयता है, वो प्रासंगिक हैं। उन्हें करने के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, केवल धार्मिक नहीं हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ विज्ञान है। सनातन का विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। हम माथे पर तिलक लगाते हैं, वह विज्ञान है। शीश पर शिखा बांधते हैं, वह विज्ञान है। हम आचमन करते हैं, वह विज्ञान है। हम शुद्धिकरण करते हैं, वह विज्ञान है। तो ये जो रस्में हैं, ये जो रीतियां हैं, ये विज्ञान हैं और इन्हें वर्तमान की इस आपाधापी भरी जीवन में अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही रामचरितमानस हमें सिखाती है। कल पुनः आपसे भेंट होगी नए प्रसंग और नए विमर्श के साथ। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सियापति रामचंद्र की जय। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।